नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव यूपी न्यूज़ 24। मैं हूं आपके साथ रवि श्रीवास्तव। आज हम मौजूद हैं प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। जैसा कि आपने देखा कि हमारी टीमें लगातार कवरेज कर रही है चुनावी मुद्दों को लेकर के, तो हम जानते हैं कि लखनऊ की जनता से वो किसकी सरकार चाहती है, किसको अपना वोट देना चाहती है। क्या नाम है सर? मेरा नाम है अलकेश अग्नोत्री। जी, अलकेश अग्नोत्री जी। सर, क्या लग रहा है जो 2022 का जो विधानसभा चुनाव आगामी चल रहा है, पहले चरण की भी वोटिंग हो गई है, तो इसमें क्या लग रहा है आपको, किसकी सरकार आ जाएगी? सरकार तो योगी जी की आएगी। सर, किन मुद्दों पे योगी जी की सरकार इस बार आ रही है? मुद्दे तो काफ़ी रहे हैं, जैसे पहला मुद्दा तो सबसे बड़ा जो था गुंडागर्दी का, लॉ एंड ऑफ ऑर्डर का, तो जिसमें देखिए महिलाओं की सुरक्षा नहीं थी, जो कि बहुत अच्छी अभी हो गई है। अब तो आदमी बेवक किसी भी समय कहीं भी घूम सकता है, और प्रोग्रेस भी किया है, बहुत सी डेवलपमेंट हुआ है। रोड है आज की देख लीजिए। और इस कोविड दौरान जितना इस सरकार ने गरीबों को अन्न दिया है फ्री में, कोई भी सरकार नहीं दे सकती थी। तो सर, विपक्ष तो आरोप लगाता है कि कोविड के दौरान गंगा में काफ़ी लाशें बहती रहीं और हॉस्पिटल्स में बेड्स नहीं मिले, वो ऑक्सीजन की कमी रही, ये सरकार की विफलता का है। वो विपक्ष आरोप लगा रहा है। विपक्ष का काम ही है आरोप लगाना। अगर वो आरोप नहीं लगाएगी तो विपक्ष किस बात की रह जाएगी। और रही बात जहाँ तक लाशों की, भैया जब देखिए एक चीज़ बताइए, जब कोविड इस समय जितना चल रहा था, डेड बॉडी जब शमशान घाटों में हर जगह भीड़ इतनी हो गई थी, ठीक है। हमारे यहाँ हिंदू समाज में बहुत सी चीज़ें ऐसी भी होती हैं जिनकी डेड बॉडी जलाई नहीं जाती हैं। जैसे जो कुंवारे लोग होते हैं उनकी डेड बॉडी अभी भी नहीं जलाई जाती, ब्राह्मणों में देखा गया है। जैसे लड़कियों की हो गया, लड़के छोटे बच्चों की है, अगर उनकी डेड बॉडी होती है वो गंगा में ही प्रवाहित की जाती है, ठीक है। हॉस्पिटल की जो बात थी, बेडों की, बेड भी व्यवस्था थी अच्छी खासी होती है। जितना सरकार से बन चुका उसने किया, ऐसा नहीं है, मैंने खुद देखा है अपने आंखों से। सर, कल जो है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पहले चरण की वोटिंग हुई है और भाजपा पिछली बार काफ़ी सीटें वहाँ निकाली थी, लगभग 109 सीटें निकाली थी, 53 निकाली थी। और सर, तो इस बार क्या लगता है, सीटें कुछ कम होंगी या उससे ज़्यादा सीटें आएंगी? कल का जहाँ तक मैंने देखा है कि लगभग 60% की वोटिंग हुई है, जिसमें महिलाओं का भागीदारी कम रही है, ठीक है। और वहाँ से भी बीजेपी अच्छी खासी सीटें निकालने की उम्मीद है उसमें। सर, जो अखिलेश यादव और आरएलडी का गठबंधन है, वहाँ काम नहीं करेगा? सवाल ही नहीं उठता है। और सर, अगर देखा जाए ये कोरोना काल में इतना आदमी जो आम जन उसको काफ़ी परेशानी हुई, और विपक्ष ये आरोप लगा रहा है कि रोजगार सबसे बड़ा मुद्दा है, जो सरकार फेल हो गई है पूरे तरीके से। उस पर क्या कहना चाहिए? सर, रोजगार का मतलब क्या होता है? मैं आम जो भी आरोप लगा रहा है तो मैं उनसे यही पूछना चाहूँगा, रोजगार का मतलब क्या होता है? रोजगार का मतलब ये नहीं होता कि सरकारी नौकरी देखिए जगह निकलती हैं, आप फॉर्म भरिए, अगर आपके अंदर कैपेबिलिटी है तो आप निकालिए एग्जाम, आपको सरकारी नौकरी मिलेगी। रोजगार का मतलब होता है आप अपनी इनकम कर सकें, चाहे वो जॉब हो, चाहे प्राइवेट जॉब हो, चाहे अपना खुद का काम हो, आप अपना पालन खुद कर सकें, आप कमा सकें और अपने घर को खर्चा उठा सकें। वो उसके लिए सरकार ने बहुत से प्रयास किए हैं, बहुत सी चीज़ें को उन्होंने प्रोवाइड कराया है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम जितेंद्र केशरवानी है। जी सर, केसरवानी जी। तो क्या लग रहा है सर, इस बार किसकी सरकार आ जाएगी? नो डाउट बीजेपी है। सर, सत्ता परिवर्तन नहीं होगा? कोई सत्ता परिवर्तन नहीं होगा। देखिए पब्लिक, आप भी यंग यूथ है, हम सब डेवलपमेंट चाहते हैं, ठीक है। बहुत सी पॉलिटिकल पार्टियां हैं, कमिटमेंट करती हैं, क्या करती हैं। जैसे अभी आपने हमें क्वेश्चन पूछा था कोविड को लेके आपने बोला कि बेड्स नहीं थे। जब सरकार ने औचक निरीक्षण किया तो उसमें बहुत से जो थे विपक्ष की पार्टियों के नेताओं ने बेड्स बुक करा रखे थे, ठीक है, बेड्स बुक करा रखे थे। जब औचक निरीक्षण हुआ तो पता लगा कि किसी को कोई बीमारी नहीं थी, लेकिन बेड्स पे कब्जा था। और जैसे हुआ, हर हॉस्पिटल में कहीं पे 80, कहीं पे 70 बेड है। रही बात कोविड को लेके, सरकार के मैनेजमेंट को लेके, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। आप लोहिया में जाइए, नॉर्मल क्यू सबके लिए है। देखिए पब्लिक सबके लिए बराबर है, आप क्यू में लगिए, फ्री में जांच हो रही है। किसने 1 रुपये दिया कोविड जांच के लिए? जिसके पास पैसा है वो प्राइवेट हॉस्पिटल में जा रहा है। बट आम पब्लिक जिसकी इनकम, हम लोग कहते हैं कम है, इनकम किसी की कम नहीं है, ठीक है। अगर आज इनकम टैक्स स्लैब सब भर रहे हैं, इनकम भी बढ़ी है, तभी तो स्लैब भी दिए जा रहे हैं। तो सर, ये जैसे आप खुद युवा हैं और अभी इलाहाबाद में जो छात्रों पे लाठियाँ चली, जो पेपर्स लीक हुए, उस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए 5 फिंगर्स और नॉट इक्वल। अगर सरकार कुछ काम करेंगे तो कुछ गलतियां हैं। ये कुछ गलतियों का मतलब ये नहीं है कि वो गलती सरकार ने की है। देखिए पहले भी परीक्षा माफिया होते थे, अभी भी हैं, लेकिन कंट्रोल आपको भी दिखेगा, हमको भी दिखेगा। आजकल हर भर्तियाँ, टीचर की भर्तियाँ निकल के कैंसिल नहीं हो रही हैं। अगर किसी ने कुछ किया है तो उस पर एक्शन भी लिया जा रहा है।
ठीक है, आप ये देखिए ना, पहले क्या होता था, गवर्नमेंट फॉर्म्स की भर्तियाँ निकली, सबने चालान लगाया और जमा किया और चालान चले जाते थे। लेकिन अब क्या है, आज की डेट में 5 साल के कार्यकाल में कितनी भर्तियाँ बन हुई, यही छात्र वाला जिसमें जो लाठी चली। अगर देखिए, आंदोलन करने का मतलब ये नहीं होता कि आप किसी सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुँचाएँ। छात्रों ने क्या किया ये आपको भी पता है, क्या किया उन्होंने, पत्थरबाजी की, उन्होंने सड़कों पे जाम किया। सकता है कोई रोगी हो, कोई गर्भवती महिला हो, दिक्कत हो सकती है ना। आंदोलन करने का मतलब ये नहीं होता कि हम हिंसात्मक तरीके से अपनी बात को रखें। आप सरकार से मिलिए, बात करिए, अगर नहीं ऊपर तो उपाय मिलता है आप धरना प्रदर्शन करें। लेकिन धरना प्रदर्शन का मतलब ये नहीं है, छात्र का मतलब ये नहीं होता, छात्र आप भी रहें, छात्र हम भी रहें, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि हम प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचा के हम अपनी बात को सामने रखें। आपके कहने का मतलब है सर कि छात्र आंदोलन करें लेकिन एक शांतिपूर्ण आंदोलन करें, सरकारी संपत्ति को नुकसान न पहुँचाएँ। क्यों सरकारी संपत्ति, एक बात बताइए, सरकारी संपत्ति में आज आप 1 रुपये की माचिस भी खरीदते हो तो 70 पैसे की माचिस होती है, 30 रुपये का टैक्स गवर्नमेंट को जाता है। वो टैक्स गवर्नमेंट ने आज आप 5 साल में देखो या मोदी के कार्यकाल में देखो, मैं बीजेपी का भक्त नहीं हूँ लेकिन काम को लेके मैं कह रहा हूँ, ठीक है, वो टैक्स हमारे काम में ही लगा है। सड़कों के लिए पैसा तो है नहीं, सड़कों के लिए पैसा है नहीं, हमारे आपके टैक्स से पैसा होता है ना। हर आदमी जो टैक्स दे रहा है वो भी काम कर रहा है, जो टैक्स नहीं दे रहा है वो भी काम कर रहा है। तो क्या लग रहा है कि इस बार जो बीजेपी है फिर से बहुमत की सरकार बनाएगी या गठबंधन के साथ सरकार बनाएगी? ये है ना, आपका क्वेश्चन पॉलिटिकल क्वेश्चन है। देखिए, सिंपल सी बात समझिए, युवा यंग यूथ है जो आप हैं, हम हैं, हम लोग के हो सकता है माता पिता एक उनकी एक ट्रेडिशनल सोच है कि वो जिस पार्टी को वोट देते हैं ना वो है, हम लोग काम को वोट देखते हैं। आप भी जाते होंगे बाइक से कहीं घूमने, आप सड़कें देख ही रहे हैं, टोल देख ही रहे हैं, डेवलपमेंट देख ही रहे हैं। सिंपल सी बात है, जो काम करेगा। आप मान रहे हैं कि बीजेपी सरकार में डेवलपमेंट हुआ, विकास हुआ है? कहाँ नहीं हुआ, आप बताइए आप मेरे को। हम तो क्वेश्चन करें सर, आपको लग रहा है कि 100% हुआ है। चलिए, 100%। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सर। आपके क्या नाम है? मेरा नाम मयंक है। सर, तो क्या लग रहा है कि इस बार किसकी सरकार बनेगी? गठबंधन की सरकार आ जाएगी या सपा सरकार फिर से आएगी या योगी सरकार फिर से एक बार? इसका जवाब देने से पहले मैं एक थोड़ी सी बात बोलना चाहूँगा। ये सभी से रिक्वेस्ट है कि बार बार चीज़ों को चेंज करना कहीं ना कहीं विकास में रुकावट होता है। आप पहले किसी की सरकार लेके आए, फिर अब चेंज करेंगे, फिर चेंज करेंगे, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ असर करती हैं। जो अगर आप रोज़गार की बात करें या किसी की बात करें तो योगी सरकार को दोष देना सही नहीं होगा। मैं एक पर्टिकुलर सरकार की नहीं, बट इस ड्यूरेशन की बात कर रहा हूँ, क्योंकि कोविड ने अकेले यूपी में नहीं पूरी दुनिया में असर डाला है। कोई एक जगह पर्टिकुलर आप किसी सरकार को दोष देना उस चीज़ के लेकर रोज़गार नहीं मिला। आप ये लोग देखिए, उस टाइम सरकार ने जो प्रायोरिटी दी वो आपकी दवाई को दी और रोटी को दी, क्योंकि आपकी जान भी बचानी थी। तो सरकार ने दोनों इंतज़ाम बहुत खूबसूरती के साथ निभाए, क्योंकि योगी जी के पैटर्न को पूरी दुनिया ने फॉलो किया है। जो इनका कोविड प्रोटोकॉल्स और रेड सर्कल बनाने का जो तरीका था उसको पूरी दुनिया ने फॉलो किया और सबसे पहले यूपी से ही निकल के आया। तो रोज़गार के पॉइंट पे मानता हूँ कि रोज़गार काफ़ी लोग, लेकिन भूखा उन्होंने कोशिश भर किसी को नहीं रहने दिया है। खाना बंटवाया, राशन बंटवाया है, और उन्हीं की बात नहीं, कई अदर पार्टियों ने भी बंटवाया है, ऐसा नहीं है। तो मेरे ख्याल से योगी सरकार ही आएगी फिर से, क्योंकि यूथ है, समझ रहा है। ऐसा नहीं कि यूथ समझ नहीं रहा कि उसको रोज़गार नहीं मिला, लेकिन वो जानता है कि चीज़ें एक पॉजिटिव वे की तरफ चल रही हैं धीरे धीरे। तो सर, इतनी महंगाई है, चुनाव के दौरान भी पेट्रोल डीजल देख लीजिए, चाहे कोई भी चीज़ देख लीजिए, हर चीज़ महंगा हो गया है। तो इससे तो बेरोज़गारी भी है, युवाओं के पास नौकरी नहीं है, नौकरियां जो थी वो ख़त्म भी हो गई हैं कुछ। तो इस पर क्या कहना है? महंगाई चरण पे है। देखिए, जो स्टार्टिंग में महंगाई की जिसकी बात की जा रही है, तब पेट्रोल डीजल ट्रांसपोर्टेशन सबसे बेसिक फैक्टर है अपना। ट्रांसपोर्टेशन में पेट्रोल डीजल महंगा हुआ तो जो सरकारें थी उन्होंने अपना रिबेट लेना स्टार्ट किया, अपना हिस्सा ख़त्म करना शुरू किया, पेट्रोल डीजल दोबारा सस्ता हुआ। जब ट्रांसपोर्टेशन सस्ता होने लगता है तो चीज़ें वापस पटरी पे आने लगती हैं। थोड़ा वक्त लगेगा कि चीज़ें एकदम से नीचे नहीं आ पाएंगी, लेकिन वो आएंगी पक्का। तो सर, ये कहीं ना कहीं सरकार का ही तो ये काम है कि वो चीज़ों को सस्ता करे, आम जनमानस तक वो अपने जो एक बना रही है या कोई भी योजना ना रही है उसको लागू करा दे। सर देखिए, हमको अपना एक छोटा सा घर देखना पड़ता है, उसके मैनेजमेंट के लिए भी हम लोग को इतना टाइम लगता है। एक सरकार पूरा राज्य देखती है, तो राज्य के लिए पूरी एक प्लानिंग करना और सबके लिए इक्विवेलेंट काम करना एक बहुत बड़ा टास्क होता है। उसके पीछे बहुत आदमी काम करता है, तो एकदम से एट रैंडम रातों रात कोई डिसीजन आप नहीं दे सकते, क्योंकि हो सकता है वो किसी का घाटा करे, किसी का फ़ायदा करे। तो उसमें क्या सिस्टम है कि वो पूरे सबको देखते हुए एक डिसीजन लेते, उसमें थोड़ा टाइम लगता है। अब जैसे पेट्रोल का रेट कम करा है, देखा कि पेट्रोल के रेट बढ़ रहे हैं, एक पूरी प्लानिंग हुई, आखिर कहाँ से कम किया जा सकता है, क्या मैनेज किया जा सकता है, क्या स्कीम सेंट्रल गवर्नमेंट ने दी है उसको स्टेट गवर्नमेंट ने अप्लाई किया और अपनी कॉस्ट धीमे धीमे कम कर ली। तो अब आप देखिए चीज़ें धीमे धीमे पटरी पर आना शुरू हो गई हैं। कोविड ड्यूरेशन अभी भी चल रहा है, लेकिन अभी भी चीज़ों को बंद नहीं किया गया। बस ये कहा गया है कि प्रिकॉशन रखिए, आप समझदारी से काम कीजिए और अपना काम करते रहिए।
सर इस दौरान लोगों में काफ़ी आक्रोश देखने को मिला है इस चुनाव में, तो क्या लग रहा है कि बीजेपी बहुमत की सरकार बनाएगी या गठबंधन की सरकार बनाएगी? देखिए, जो वीडियो कोई भी चला सकता है, सबके अपने अपने पक्ष हैं, किसी एक पक्ष की बात है ही नहीं। कुछ वीडियो चला रहे हैं कि भैया योगी सरकार ने नुकसान किया, और बहुत सारे उन्हीं किसानों का वीडियो चला रहे हैं, कह रहे हैं कि साहब हम तो साहब गए तक नहीं, पता नहीं ये कौन से किसान हैं। अब किस वीडियो को सही माना जाए या किसी चीज़ को गलत माना जाए, इसकी कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है अपने पास। तो ये तो वीडियो जो पक्ष दिखाएगा वो पक्ष माना जाएगा। सर क्या नाम है आपका? हमारा नाम विनोद है, विनोद श्रीवास्तव है। जी विनोद जी, तो सर क्या लग रहा है इस बार 2022 का जो विधानसभा चुनाव है वो किसकी सरकार बनेगी? अरे योगी आएंगे और कोई नहीं आ सकता, और कोई आ ही नहीं सकता, क्योंकि वो बहुत अच्छा काम किए हैं और बढ़िया काम कर रहे हैं। और हम कहते हैं सभी लोगों को इसका सहयोग करना चाहिए और मोदी योगी को फिर लाना चाहिए। देखिए, एक बार में विकास नहीं होता है। इस बार में योगी थे और 5 साल और होना चाहिए, इसके बाद में विकास दिखेगा और लोगों को दिख रहा है, इस अभी तो दिख ही रहा है, लेकिन 5 साल में बहुत और बेटर होगा, अच्छा होगा। इसको हम चाहते हैं कि सारी पब्लिक एकजुट होकर के योगी को एक बार और लाए, चांस दे। 100% योगी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, वो करेंगे। और माफियाओं का तो आज कम से कम परसेंटेज हुआ है, ना के बराबर हुआ है, तो वो आने वाले समय में और बेटर होगा। ये आने वाले समय में दंगा और कुछ ऐसी बातें तो पहले होती थी अन्य सरकारों में, इसमें होने वाली नहीं। योगी बिल्कुल सख्त मिजाज के हैं और सख्त मिजाज के रहेंगे, और ऐसी काम बहुत अच्छा कर रहे हैं, वो करते रहेंगे हमारे ख्याल में। सर अगर कल जो है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पहले चरण की वोटिंग हुई है, तो पिछली बार सीटें काफ़ी ज़्यादा उन्होंने निकाली, तो इस बार क्या लगता है कुछ सीटें कम होंगी या उससे ज़्यादा भी सीटें निकलेंगी? सर वो कम होने वाली संभावना तो नहीं नज़र आ रही, लेकिन कुछ कम भी होंगी, लेकिन सरकार तो बनाएंगे ही। हम 100% कोशिश करते हैं कि आने वाले समय में योगी के अलावा और कोई टिकेगा नहीं, क्योंकि वो अच्छा काम कर रहे हैं। लोगों को, पब्लिक को दिख गया कि हमारे बीच में अच्छा काम करने वाले योगी। और विपक्ष तो ये हमेशा से आरोप लगाता आया है कि नौजवानों के सामने सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी रही है, तो उस पर क्या कहना चाहेंगे? बेरोजगारी एकदम नहीं, मतलब वो लगे हुए हैं, ऐसा नहीं। बेरोजगार का मुद्दा वो दिमाग में रख रखे हैं। तो आने वाले समय में, इस बार में तो उन्होंने अदर पे काम किया है, सारी चीज़ों में काम किया है और रोज़गार के लिए भी काम किया है, लेकिन इस बार में हमारे ख्याल में आप रोज़गारी को 100% वो सोच करके अच्छा काम करेंगे। ये तो दिक्कतें और बेरोजगार की हैं, तो वो आने वाले समय ख़त्म होंगी। और तो देश का विकास तो विदेशों में नाम हुआ भारत का, आज योगी और मोदी की देन है। तो हम चाहते हैं कि ऐसा ही हो, आने वाले समय में लोग पहचान हो, भारत की एक अलग पहचान बने। तो जैसा कि सर अगर देखा जाए तो ये कोरोना काल में, इतना कोरोना काल रहा, सभी स्कूलें बंद रहे, लेकिन चुनावी रैलियां लगातार होती रहीं, बच्चों के क्लासेस बंद कर दिए गए, उस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, वो तो विश्व में आज कोरोना की दिक्कतें आई हैं, तो भारत में भी आई हैं। तो वो तो आम आदमी के लिए, बचाव के लिए योगी मोदी ने बहुत अच्छा काम किया। और देखिए, आज पॉपुलेशन तो है भारत की, उसके अपेक्षा विदेशों में देखा जाए, अदर देशों में देखा जाए, जैसे वो आज वहाँ देशों के अपेक्षा यहाँ पे बहुत कम से कम आज कोरोना में कंट्रोल किए हैं योगी मोदी। और आने वाले समय में इसका और ज़्यादा उनका। सर इस बार आप मतलब अपनी सरकार बीजेपी को ही अपना वोट देना चाहते हैं? अरे हम बीजेपी को हम 100% चाहते हैं, क्योंकि विकास तो कर रहे हैं योगी मोदी, वो अदर करने वाले की क्षमता ही नहीं, क्योंकि वो सोच नहीं है, दोनों वो सोच बना रखे हैं, उस सोच के ऊपर डिपेंड करता है। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद।